इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 तक इंडिया के हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस के कवरेज की अम्ब्रेला हो। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आईआरडीएआई की तरफ से हर वो भरसक प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया के लोगों को इंश्योरेंस के ऊपर भरोसा आए। इंडिया के जो कंज्यूमर हैं उनको इंश्योरेंस के ऊपर विश्वास आए और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इंश्योरेंस का कवर ले। इसी क्रम में हम बात करेंगे आज मास्टर सर्कुलर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो कि इशू किया गया था 29 मई 2024 को। अब ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अंदर 17 पेजेस हैं और मोटे मोटे तौर पर 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आईआरडीएआई की तरफ से सभी इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने के लिए बोला गया है। मोटे मोटे तौर पर आज के इस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफ में, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में मैं आज आप लोगों के साथ ये जो 20 पॉइंट्स हैं उसका एक ओवरव्यू हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सर्कुलर है जो कि इशू किया गया था 29 मई 2024 को। इसके बाद एक सर्कुलर 5 सितंबर 2024 को भी इशू किया गया है। बट ये सर्कुलर की अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर अगर आप इस सर्कुलर को बहुत डिटेल में जब गो थ्रू करेंगे, या अगर अभी हम नेक्स्ट 20 पॉइंट्स जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको हर पॉइंट में यही समझ में आएगा कि क्लाइंट के फेवर की यहाँ पर बात की जा रही है, कंज्यूमर के फेवर की यहाँ पर बात की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि जो कंज्यूमर है उसको इंश्योरेंस के ऊपर भरोसा आए, उसको हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भरोसा आए, सो दैट वो अपने और अपने पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज जो है वो दिला पाए। सो फ्रेंड्स, ये इंडेक्स है और हम सीधा ये इफेक्टिव डेट की, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये 30 सितंबर 2024 तक सबको फॉलो करने के लिए बोला गया था। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉलो करने हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने हैं या नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो सभी एजेस के लिए, सब एज के लिए इंश्योरेंस जो है वो लेकर आए। अगर किसी को पहले से भी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट जो है वो लाना होगा। आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इसको भी अब आपको अपनी पॉलिसी के अंदर कवर करना होगा। ओपीडी का जो ट्रीटमेंट है वो भी अब आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर कवर करना होगा। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर भी ये चेंजेस कर सकते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप राइडर की तरह भी ये जो बेनिफिट्स हैं ये आप प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं। सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो कैशलेस फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ पर हमने बात की फर्स्ट पॉइंट की, जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी एज ग्रुप के लिए, सभी तरीके की डिजीज के लिए कवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, और इस पूरे पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि अब मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से आज रोबोटिक सर्जरी और ऐसी बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं करती थी, या कुछ अगर इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती भी थी तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होती थी। जैसे कि कोई कंपनी कहती है कि हम रोबोटिक सर्जरी में 1 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं देंगे, कोई कंपनी कहती है 5 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर इस सर्कुलर में पॉइंट नंबर 2 में ये आईआरडीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कि आपको ये जो सारी सर्जरीज हैं, रोबोटिक सर्जरीज, ओरल कीमो और इस तरीके की जो बाकी सर्जरीज हैं, ये सब कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कहा गया है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, और यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट के अंदर इंश्योरर्स को ये हिदायत दी गई है कि आप जो भी प्रोडक्ट में अपने चेंजेस करें, ये जो लॉज हैं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 या एचआईवी एंड एड्स एक्ट 2017 या सरोगेसी एक्ट 2021, तो ये जो भी चेंजेस आपके प्रोडक्ट में हो,
इन गाइडलाइंस को, इन लॉस को फॉलो करते हुए ही आपके प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हों। देन हम बात करते हैं CIS, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट की। तो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो आपकी पॉलिसी कॉपी के साथ अब ऊपर एक या दो पेज कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के आएंगे। और ये कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट आपकी पूरी जो भी 40-50 पेज की जो पॉलिसी कॉपी है, जो कि एक आम पर्सन बहुत डिटेल में नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ पाता, उसको अपनी पॉलिसी की पूरी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए शुरू के एक पेज दो पेज में ये पूरी क्लैरिटी होगी। आपका नाम क्या है, सम इंश्योर्ड कितना है, कितने का कवरेज है, क्या आपकी पॉलिसी में कवर है, क्या आपकी पॉलिसी में कवर नहीं है। तो ये CIS, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट ऐसा नहीं है कि खाली इंश्योरेंस कंपनी ने बस भेज दी। इसमें जो एक्नॉलेजमेंट है, यानी क्लाइंट से रिसीविंग भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को लेनी होगी। और अगर कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट अगर इंग्लिश में आती है और क्लाइंट को, उपभोक्ता को अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में ये कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट चाहिए तो वो कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। फ्री लुक पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने पॉलिसी परचेज की, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से आपको अपनी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही और आप अपनी पॉलिसी को वापस करना चाहते हैं, प्रीमियम वापस करना चाहते हैं। तो पॉलिसी रिसीव होने के बाद अब आपके पास 30 डेज का समय है। पहले ये समय सीमा 15 दिन की हुआ करती थी, अब ये समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। देन हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय द पॉलिसी होल्डर। अगर किसी भी समय, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का होता है, अगर किसी भी समय जो पॉलिसी होल्डर है, उपभोक्ता है, अगर उसको ये महसूस होता है वो अपनी पॉलिसी नहीं चलाना चाहते, तो 7 डेज के अंदर अंदर अगर कंज्यूमर जो है वो राइटिंग में देते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी कैंसिल करके जो उनका प्रो राटा बेसिस पर जो पैसा है, प्रीमियम है, वो वापस कर देंगी। नॉमिनेशन की बात करते हैं। नॉमिनेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो अब नॉमिनेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। आप किसी भी समय, अगर आपकी पॉलिसी में अभी नॉमिनेशन नहीं है तो भी आप इसको ऐड करा सकते हैं। नॉमिनेशन का जो बेसिक, ये इसलिए अप्लाई किया गया है नॉमिनेशन, सो दैट कि अगर जो प्रपोजर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को जो है वो ट्रीटमेंट का जो पैसा है या वो जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो पैसा है वो नॉमिनी को पे किया जा सके। और नॉमिनी कभी भी चेंज भी किया जा सकता है, बीच में एडिशन भी किया जा सकता है। ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। और ग्रेस पीरियड, अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, अब 30 डेज का आपका जो ग्रेस पीरियड है वो आपकी पॉलिसी में रहेगा। 30 डेज के अंदर, बस मैं ये आपको क्लैरिटी दे दूं कि 30 डेज वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराते तो वो दौरान पर कवरेज नहीं रहता। और पर यहाँ पर ये भी क्लैरिटी दी गई है कि अगर आपकी पॉलिसी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पर है तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन के अंदर जो है आपका ग्रेस पीरियड के अंदर भी कवर रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ 9th पॉइंट जो है वो डिस्कशन किया। रिन्यूअल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती, चाहे उसमें क्लेम ही क्यों ना हो। अगर कंपनी ने प्रोडक्ट बंद कर दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी को उनके पास जो भी नेक्स्ट फर्दर ऑप्शन है, यानी माइग्रेट करने का ऑप्शन, वो कंज्यूमर को देना होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने 10 पॉइंट्स डिस्कशन किए और इन पूरे 10 पॉइंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से कंज्यूमर के बेनिफिट की बात जो है वो की गई है। सो फ्रेंड्स, 10 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। नेक्स्ट 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो जो है वो बहुत सिंपल भाषा में अपलोड बहुत जल्दी करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश ये थी कि बहुत वर्ड टू वर्ड ना जाकर एक बेसिक आइडिया जो है वो आपकी जो भी पॉलिसीज के अंदर जो अभी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 1 अक्टूबर 2024 के बाद से, वो मैंने अभी आप लोगों के साथ ये 10 पॉइंट्स में डिस्कशन किए। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने 10 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कशन किए हैं आप जरूर इसको गो थ्रू करेंगे। और नेक्स्ट जो 10 पॉइंट्स है मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एजेंट्स, फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच।